हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। तो हमने जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है वो है बैक्टीरिया। हम डिस्कस कर रहे हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर। तो हमारा लास्ट वीडियो में हमने 2 पॉइंट पढ़े थे, कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर, एंड सेकंड था हमारा सेल वॉल। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो ये सब क्या है, जो मैंने आपको बताया कि जो बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है उसकी जो आउटर लेयर होती है उसमें 3 टाइप की लेयर होती है ना, सेल वॉल और कैप्सूल या स्लाइम लेयर, और थर्ड थी हमारी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो हमारी दो पॉइंट हैं, स्लाइम लेयर एंड सेल वॉल, हमारी लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम डिस्कस करते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का। तो स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती क्या है, देखो जैसे डायग्राम में है। साइटोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन होती है, जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल के अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। आउटर लेयर, फिर इनर आउटर लेयर क्या कहलाती है हमारी कैप्सूल, इनर लेयर कहलाती है हमारी सेल वॉल, और मिडिल लेयर हमारी कहलाती है सेल वॉल, और जो इनर लेयर होती है ना, वो क्या कहलाती है हमारी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है वो ठीक जो सेल वॉल होती है उसके एकदम नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कहीं सी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है। द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन लीन्स इमीडिएटली बेंथ द इनर सरफेस ऑफ द सेल वॉल। तो ये कहाँ होती है, इनर सरफेस ऑफ द सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड कंसिस्ट मॉलिक्यूल ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन विच आर अरेंज इन ए फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन्स की मिलके बनी होती है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह फ्लूइड मोजाइक मॉडल होता है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल मतलब क्या है, फ्लूइड का मतलब आप देख रहे हो फ्लूइडिक नेचर होता है, मतलब कि कांस्टेंट नहीं होता इसका नेचर, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बदलती रहती है, ठीक है। एक मतलब पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होती कि ये राउंड है या स्क्वायर में है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। फ्लूइड से ही आप समझ रहे हैं फ्लूइडिक नेचर होता है इसका, ठीक है। इट कंपोज्ड ऑफ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल एंड ठीक है, ये जो इसकी जो लेयर होती है डबल लेयर होती है, अरेंज होती है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो वो 2 टाइप्स के होते हैं जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं। फर्स्ट है हाइड्रोफिलिक एंड सेकंड है हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होते हैं वो आउटर साइड में अरेंज होते हैं सेल वॉल के, और जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होते हैं वो इनर साइड में अरेंज होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द प्रोटीन मॉलिक्यूल आर एम्बेडेड विद इन दिस लिपिड लेयर। तो जो अभी मैंने बताया कि जो ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है प्रोटीन और लिपिड की मिलके बनी होती है। तो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं वो एम्बेडेड रहते हैं लिपिड लेयर के, मतलब लिपिड लेयर में घुसे रहते हैं, धसे रहते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो द नेक्स्ट पॉइंट है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज सेवरल इनफोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ मेसोसोम्स। मतलब क्या है कि जो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होती है वो मेसोसोम्स के रूप में क्या होती है, इनफोल्डिंग होती है, ठीक है। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये कैसी है, इनफोल्डिंग है, जैसे मेसोसोम्स का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है। तो फर्स्ट है इट कंट्रोल द ऑस्मोटिक बिहेवियर ऑफ द सेल। पहला तो यही है कि ये ऑस्मोटिक बिहेवियर को कंट्रोल करके रखती है सेल के। एंड दूसरा है द प्रोटीन प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज ए कैरियर। तो ये जो प्रोटीन है ये कैसा काम करता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैरियर का काम करता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड स्पेसिफिक साइट एट विच डीएनए रिमेन अटैच। तो इसमें एक स्पेसिफिक साइट होती है इसके अंदर जहाँ पे जो होता है डीएनए क्या होता है वहाँ पे अटैच होता है, ठीक है। तो जहाँ से ये जो पॉइंट होता है इससे जो डीएनए होता है वहाँ से इसका डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ये जो स्पेसिफिक साइट होती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर,
ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंजाइम ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक पाथ अवे। ठीक है, तो जो इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं वो इसमें साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा प्रोटोप्लाज्म। तो स्टूडेंट्स प्रोटोप्लाज्म क्या है, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो 2 लेयर की होती है। फर्स्ट थी आउटर कवरिंग एंड सेकंड थी इनर कवरिंग या ठीक है इनर सेल बॉडी ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। आपको पता है कि इनर सेल के अंदर क्या भरा होता है, प्रोटोप्लाज्म। तो अभी तक हमने डिस्कस किया है आउटर कवरिंग ऑफ सेल वॉल, उसके 3 पॉइंट थे। फर्स्ट था स्लाइम लेयर एंड सेकंड सेल वॉल और लास्ट था हमारा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो अभी तक हमने आउटर कवरिंग पढ़ी है। अब हम देखते हैं इनर कवरिंग। तो इनर कवरिंग में क्या है हमारा, प्रोटोप्लाज्म। तो फर्स्ट पॉइंट है द सेल वॉल इज़ द लिविंग स्टफ ऑफ द बैक्टीरिया सेल। तो इसकी बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसके अंदर एक लिविंग स्टफ मतलब कि जीवित कुछ पदार्थ भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो लिविंग सब्सटेंस भरा होता है सेल वॉल के अंदर बैक्टीरिया की, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और इसमें और क्या क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर कंसिस्ट होता है साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियोप्लाज्मा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट साइटोप्लाज्मा। तो स्टूडेंट साइटोप्लाज्मा होता क्या है, आपको पता है कि सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो जो न्यूक्लियस और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, ठीक है, वो कहीं का बना होता है, उसको हम बोलते हैं, उसके अंदर जो फील रहता है उन दोनों स्पेस के अंदर, उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्मा। देखो जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है, ये प्लांट सेल है, तो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच जो ये फील हो रहा है वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्मा। ठीक है, ये जो साइटोप्लाज्मा है ये एक कोलाइडल मिक्सचर है वाटर, प्रोटीन, लिपिड एंड मिनरल कंपाउंड एंड अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, ये इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, वाटर, प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है, तो जो साइटोप्लाज्मा है उसमें ऑर्गन्स एंड इनकल्जन मतलब कि ऑर्गन्स जो लिविंग सब्सटेंसेस है, जो लिविंग स्ट्रक्चर्स है, एंड इंक्लूजन मतलब कि जो नॉन लिविंग मैटर है। तो साइटोप्लाज्मा के अंदर वो दोनों कैसे रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो जो नॉन लिविंग इंक्लूजन्स है वो कैसा है, वो उसमें क्या होता है, स्टोरेज ग्रैनुअल्स ऑफ वॉलेंटाइन ग्लाइकोजन, लिपिड एंड प्रोटीन क्रिस्टल। तो जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस है उसमें स्टोर क्या रहता है, उसमें मिलता है हमें लिपिड, ठीक है, वॉलेटाइन और प्रोटीन के कुछ क्रिस्टल होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो काम करते हैं स्टोर ऑफ एनर्जी का। दीज इनकल्जन सर्व एज स्टोर ऑफ एनर्जी। तो ये जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेज हैं ये सेल वॉल के अंदर कैसा काम करते हैं, स्टोर ऑफ एनर्जी। ठीक है, और जो लिविंग ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्मा में, मीजोसोम्स, क्रोमेटोफोर्स, राइबोसोम्स एंड पॉलीराइबोसोम्स, राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड न्यूक्लियोप्लाज्मा। ये सब कैसे हैं हमारे ऑर्गन्स, ये लिविंग ऑर्गन्स हैं, और ये कैसा काम करते हैं, ये एक फ्लैजेला एंड पिली के रूप में वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, जबकि आपको पता है कि जो लिविंग होते हैं उसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में ये चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती हैं। ठीक है, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, रेटिकुलम ये सब एब्सेंट होते हैं। तो जो इसमें लिविंग सब्सटेंस होता है वो होता है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, पॉलीराइबोसोम्स, राइबोन्यूक्लिक एसिड लाइक आरएनए इसमें प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्मा के अंदर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्मा, या हम न्यूक्लियोइड, या इसको हम बोलते हैं क्रायोप्लाज्मा। तो स्टूडेंट्स जो ये न्यूक्लियोइड है, या जो आपको पता है कि ये प्रोकैरियोट सेल्स में आता है, तो हमें पता है कि प्रोकैरियोट सेल्स में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, तो वो जो उसमें न्यूक्लियर होता है वो भी उसका कोई अस्तित्व नहीं है।
तो जो ये न्यूक्लियोइड होता है ये एक इशू है कि बैक्टीरिया सेल, ये काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है कि जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसमें न्यूक्लियोइड होता भी है और नहीं भी होता है, ठीक है। तो इसमें एक टेस्ट हुआ था, फ्लूजिन टेस्ट हुआ था, उसमें इन्होंने एक बॉडी देखी पर्पल कलर की। तो उन्होंने जब वो टेस्ट में पर्पल कलर की बॉडी देखी, तो आपको पता है कि प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब उन्होंने बैक्टीरिया की सेल की जब स्टडी की, उन्होंने देखा तो उसको जिस जगह न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उन्होंने वहाँ पे उस एक पर्पल कलर की लार्ज सेल, मतलब लार्ज नंबर में एक कुछ बॉडी देखी। तो उसको वहाँ पे वो जो देखा गया था वो एक मतलब कि एक रूडिमेंट्री टाइप के होते हैं, मतलब एक अवशेषी प्रकार का कुछ वहाँ उन्होंने देखा, तो उसको उन्होंने नाम दे दिया। लेकिन जब उन्होंने उसे देखा तो ना तो उसमें कोई क्रोमोसोम्स प्रेजेंट था, ना उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, और ना ही उसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट था, ना माइटोटिक एपरेटर्स प्रेजेंट थे। तो फिर उन्होंने उस बेस पे उसको नाम दे दिया जीनोम या न्यूक्लियर बॉडी या जीनोफर, ठीक है। तो जो इसमें जो बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो किस रूप में होता है, जीनोफर या जीनोम या न्यूक्लियर बॉडी के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है द सेल इन द फेज ऑफ रैपिड ग्रोथ में कंटेन 1 और 4 न्यूक्लियर बॉडी ऑफ न्यूक्लियोइड। तो जब सेल की जब ग्रोथ होती है रैपिडली, जब तेज़ी से सेल की ग्रोथ होती है तो उसमें या तो एक से मतलब मोर देन वन, एक से अधिक न्यूक्लियर बॉडी वहाँ पे क्या हो जाती है, प्रेजेंट हो जाती है, या उसका जो होता है मतलब वो उसका डिवीज़न हो जाता है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर बॉडी होती है ये कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसल्यूसेंट होती है, ये जो एरिया होता है, ठीक है। एंड देन शो टू कंटेन वेरी फाइन फाइब्रिल्स। तो ये एक तो किसके रूप में दिखाई देता है, ये फाइब्रिल्स के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। और ये जो फाइब्रिल्स होते हैं ये कैसे हो सकते हैं, डीएनए, ये जो फाइब्रिल्स हैं ये कैसे होते हैं, द फाइब्रिल्स आर मॉलिक्यूलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक है। द डीएनए अकर इन द फॉर्म ऑफ सिंगल टू स्ट्रैंड थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल। जो ये डीएनए होता है ये सिंगल भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, ठीक है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 1000 माइक्रॉन्स, ठीक है। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, इट इज़ फोल्डेड एंड नो एंड आर सीन। मतलब इसका कोई ना तो इसकी कोई शुरुआत होती है ना इसका कोई एंड होता है, ठीक है। ना इसका कोई मतलब कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से एंड है, इसका कोई भी नहीं है, कुछ भी इसका सीन नहीं है। इट इज़ डिवॉइड ऑफ हिस्टोन, इसमें हिस्टोन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और ये जो देखा था इसमें एक साइंटिस्ट थे क्रेयन्स, उन्होंने देखा था कि जो एस्कर कॉइल होता है उसमें जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, वो मतलब उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है। एंड उसकी जो लंबाई होती है वो 1400 म्यू होती है। तो ये था आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लाज्मिड एंड एपिसोम्स, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।